सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बीएड से आपका साथी शैलेंद्र सोलंकी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिन पहले यानी 18 तारीख को बीपीएससी ने फर्स्ट टू फिफ्थ यानी कि पीआरटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था। बिना बीएड के रिज़ल्ट जारी किया गया है पीआरटी का। उसके बाद कल मॉडिफिकेशन पर वेस्ट बंगाल की टीम ने जो मॉडिफिकेशन लगाई थी उस पर सुनवाई होनी थी। प्रशांत भूषण सर अपीयर हुए बीएड की तरफ से। उसमें भी मॉडिफिकेशन अपील जो लगाई गई थी उसके लिए भी वो भी ट्रांसफ़र कर दी गई बोस सर के लिए, यानी वो मैटर भी 30 तारीख के लिए लगा दिया गया। उसके बाद शाम को बिहार की तरह ही जिस तरीके से बिहार ने किया उसी तरीके से केवीएस ने अपना रिज़ल्ट जारी किया, वो भी बिना बीएड के जारी किया गया। तो साथियों, मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब केवीएस 7-8 महीने से रुका हुआ था, केवीएस वाले 7-8 महीने से रुके हुए थे रिजल्ट के लिए, तो अब 30 तारीख तक का वेट क्यों नहीं किया गया? अगर केवीएस चाहता तो आप 8 महीने में रिजल्ट देकर इंटरव्यू कंडक्ट कराकर स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग भी दे सकते थे, लेकिन अब आप 30 तारीख तक आप लोगों पर नहीं रुका गया। एटलीस्ट ये तो जब ये केस प्रोसेस में है, जब तक इस केस का पूरी तरीके से कोई भी फैसला नहीं आ जाता, हमारा ये मानना है और सोचना है कि केवीएस वालों को और बिहार वालों को, बीपीएससी और केवीएस दोनों को वेट करना चाहिए था इसका, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बट साथियों, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। लॉयर्स के कांटेक्ट में हम लोग हैं। जो भी केवीएस की तरफ से हमसे हो पाएगा, जो भी हम लीगली कुछ कर सकते हैं इसमें, वो एडवाइस ले रहे हैं हम लोग। लॉयर्स के कांटेक्ट में भी हैं। जो भी हो सकता है इसमें वो करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एटलीस्ट जब तक तो रुका जाए, जब तक इस केस का कोई भी फैसला नहीं आ जाता। और मैं समझता हूँ रुकना भी चाहिए था, बट अब जारी कर दिया रिजल्ट केवीएस और बीपीएससी दोनों ने, तो अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन आगे जो प्रोसेस है उसमें हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये व्यवहार बीएड के साथ करना कहाँ तक उचित है, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता रहा हूं कि सरकार के मंत्री ने पत्र लिखा या जो भी हुआ, एनसीटी ने गजट बनाया, सरकारी आदेश को देखकर करोड़ों बीएड साथी हमारे, करोड़ों लोग बीएड की तरफ जाते हैं। और देखिए, हर कोई अपना भविष्य को सुनिश्चित करना चाहता है, भविष्य सेव करना चाहता है, इसीलिए सभी ने बीएड का रास्ता चुना। जब हमें मौका मिल रहा है फर्स्ट टू फिफ्थ में, आप किसी को भी जब ऑप्शन ये दोगे कि बीएड करने के बाद आप फर्स्ट टू 12th के टीचर बन सकते हो और बीटीसी करने के बाद आप फर्स्ट टू फिफ्थ देन प्रमोट होकर 6 to 8th में जाओगे, तो मैं समझता हूँ हर कोई बीएड ही चुनेगा। और जैसा कि देखा भी गया था, इन 5 सालों के अंदर डीएलएड की सीटें 70 से 80% सीटें खाली जाने लगीं और बीएड में एडमिशन तक नहीं लोगों को मिल पा रहे थे। तो इसमें मेरे किसी भी बीएड
साथी की, मेरे किसी भी भाई बहन की कोई भी गलती नहीं है। हम लोगों ने पैसा वेस्ट किया, अब वेस्ट या इन्वेस्ट उसको कुछ भी कह लीजिए आप लोग। हम लोगों ने, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, हर जगह की फ़ीस अलग अलग है, हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग अलग है, वो पे की। 2 से 2.5 साल हमने बीएड को दिया, उसके बाद हमने टेट और सीटेट का वेट किया, ये हम लोगों ने पास किए। उसके बाद केवीएस जैसा एग्ज़ाम जिसमें बहुत ही कम समय दिया गया था एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम को इतने अच्छे मार्क्स से पास करना, कल मैंने अपने ग्रुप में रिजल्ट देखे 152, 155, 158, एक भाई के तो मैं देखे 162.388, 162.38 इतने मार्क्स से, 160, 158, 155, मैं शॉक्ड था इतने मार्क्स देखकर। सोचिए उन लोगों की मेहनत। 145 प्लस तो इतने स्टूडेंट हैं मेरे ग्रुप में, जो हम लोगों का केवीएस वालों का ग्रुप बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ उस ग्रुप में जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, एक आध स्टूडेंट को अगर हम छोड़ दें तो एक भी स्टूडेंट उस ग्रुप में ऐसा नहीं है जिसने उस कट ऑफ को पार न किया हो, जो कट ऑफ कल केवीएस ने जारी की है। तो उन स्टूडेंट्स की, उन बीएड साथियों की, उन बीएड अभ्यर्थियों की, उन मेरी बहनों की, उन मेरे भाइयों की गलती क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री जी दे दें, प्रधानमंत्री जी दे दें, एनसीटी अध्यक्ष आकर हमें दे दें कि हम लोगों की गलती ये है। क्या हम लोगों की गलती ये है कि हमने सरकारी पत्र पर विश्वास किया, एनसीटी ने गजट बनाया, उसको देखकर साथियों ने बीएड किया, उसके बाद टेट सीटेट पास किया, केवीएस जैसा टफ एग्ज़ाम इतने कम समय में इतने अच्छे मार्क्स से पास किया? क्या हम लोगों की ये गलती है? अगर ये गलती हम लोगों की है तो चलिए मानते हैं, आगे से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भारतीय नागरिक को सरकारी पत्र पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर हमारी गलती नहीं है तो फिर हमें इतनी बड़ी सजा क्यों? हमें इतनी बड़ी सजा आखिर क्यों? इसका जवाब किसके पास है? कौन देगा इसका जवाब? करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, इसका गुनहगार कौन? हम तो नहीं हैं, बीएड अभ्यर्थी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी नज़रों में एक भी बीएड अभ्यर्थी गलत नहीं है। देखिए, यहाँ बीटीसी के ना मैं फेवर में ना अगेंस्ट, यहाँ बात बीटीसी की चली नहीं रही। मैं बीटीसी के साथ ही जो नेगेटिव कमेंट करने आते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि बीएड के साथियों ने सरकारी पत्र पर विश्वास करके बीएड किया, तो क्या इसमें उनकी गलती है? उन्होंने भी आपके इक्वल पैसा लगाया, हो सकता है आपसे ज़्यादा ही पैसा खर्च किया उन्होंने, बीटीसी से ज़्यादा पैसा उन्होंने बीएड में खर्च किया हो। जितने टाइम में आपने 2 साल में बीटीसी किया, 2.5 में लगभग कंप्लीट हो पाता है, उतने ही टाइम में हम लोगों ने बीएड किया। जो टेट सीटेट आपने पास किए, वो टेट सीटेट हमने पास किए। जो केवीएस का एग्ज़ाम आपने पास किया, वो हमारे साथियों ने, हमने पास किया। जितने मार्क्स आपके हैं, जिससे आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हो, उससे ज़्यादा मार्क्स मेरे बीएड के कई साथियों के, जो हमारे ग्रुप में हमसे जुड़े हुए हैं, उनके हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए मेरे बीटीसी के भाई बहनों, आपसे जो कट ऑफ है उससे 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर कोई साथी लेकर आ रहा है, तो क्या वो गलत है? जब हम गुनहगार नहीं, जब हम गलत नहीं, जब बीएड के से किसी साथी की गलती नहीं, तो आखिर हमें सजा क्यों? इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय एनसीटी अध्यक्ष योगेश जी, हम आप सभी से चाहते हैं। आप हमें जवाब दीजिए, पत्र जारी कीजिए कि आपकी गलती ये थी कि आपने हमारे सरकारी पत्र को देखकर बीएड किया, आपने अपने 2 साल वेस्ट किए, आपने लाखों रुपए बर्बाद किया, उसके बाद आपने टेट की तैयारी की, सीटेट पास किया, और आपने
केवीएस जैसा टफ एग्जाम इतने अच्छे मार्क्स से पास किया, ये हमारी गलती है। आप ऐसा एक पत्र जारी कीजिए। आप आज खामोश हैं, क्यों? हमें अभ्यर्थी गुनहगार नहीं तो सजा भी हमें नहीं मिलनी चाहिए। ये मैं हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की राष्ट्रपति जी महामहिम आपसे विनती करता हूं, शिक्षा मंत्री जी आपसे विनती करता हूं, एनसीटी के अध्यक्ष आपसे विनती करता हूं कि अगर हम आपकी नज़रों में हम गुनहगार नहीं, हम गलत नहीं, तो हमें भी सज़ा मत दीजिए। हमारी ये गलती नहीं कि हमने बीएड किया है, आपके पत्र को देखकर हमने इतने अच्छे मार्क्स से केवीएस पास किया है। सेम मेरे बीपीएससी साथियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बिहार के साथियों के इतने अच्छे अच्छे मार्क्स 80 नंबर लाकर 75 नंबर लाकर कोई मेरिट से बाहर है तो वो गुनहगार नहीं है। इसमें गलती किसकी है ये हमें बता दीजिए। अगर हम गुनहगार हैं, आप एक पत्र जारी कर दीजिए, क्या आप लोग गुनहगार हो, हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, वरना हम चुप नहीं बैठने वाले। जो भी हमसे बन पाएगा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवाइस भी हम लोग ले रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो भी मेरा बीएड साथी इस वीडियो को देखिए, अब मैं ये नहीं कह सकता कि परेशान ना होना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मेरी कल खुद हिम्मत नहीं हुई कि मैं आप लोगों के सामने आ पाऊँ। बस मैंने अपने ग्रुप में ही बातें की, क्योंकि ये आंसू, ये दुख, ये इस समय हमारी पीड़ा या तो हम या हमारे घर वाले ही समझ सकते हैं, और कोई इस पीड़ा को समझने वाला नहीं है। तो देखिए, आपका भाई आपके साथ है, जितना मुझसे हो पाएगा, मेरी टीम से हो पाएगा, हम बीएड साथियों के लिए, केवीएस के साथियों के लिए करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग कट ऑफ पार कर चुके हैं, अब कट ऑफ आपके सामने है, प्लीज़ आप लोग मुझसे अब जरूर जुड़ जाएं। जो लोग कट ऑफ पार कर चुके हैं, प्लीज़ 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 वो लोग मुझसे ज़रूर जुड़ें, जिससे हम लोग आगे कुछ जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कर पाएँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इस वीडियो में बस इतना ही था। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, जो भी आगे प्रोसेस होगा, वो मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से, अपने ग्रुप में मैसेज के माध्यम से पहुंचा दूंगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप 9808347403 पर आप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।